हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम नामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2022 का करंट अफेयर, जो कि बिहार स्पेशल होगा। ये करंट अफेयर बीपीएससी और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम उसके लिए होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बीपीएससी के लिए या बिहार स्पेशल करंट अफेयर जुलाई मंथ का, एवरी मंथ का मैं डिस्कस करूँगा टिल जनवरी तक। उसके बाद भी अगर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा वो डिस्कस करेंगे। तो ये मंथली है जुलाई 2022 का बिहार स्पेशल में। देखते हैं आप। फर्स्ट है ऑपरेशन शैडो। तो ऑपरेशन शैडो क्या है वो देखना है हमें। ऑपरेशन शैडो बेसिकली ये जो माओवादी है, जो सीपीआई माओविस्ट है, वहाँ पे ये कहाँ पे इसको कोबरा बटालियन जो सीआरपीएफ का है वो ऑपरेशन शैडो चलाया था। हाइड आउट्स था कहाँ पे? कोपरा हिल्स। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कोपरा हिल्स। कोपरा हिल्स कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये मुंगेर के कोपरा हिल्स में ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन शैडो किसके द्वारा? सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के द्वारा। तो ये ऑपरेशन शैडो ये रेड किया गया वहाँ पे। जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस ये सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का रहा। अगला है बिहार बायोडाइवर्सिटी ऑफ बिहार प्रेज। तो देखते हैं प्रशंसा किया गया है बिहार के बायोडाइवर्सिटी का। तो ये न्यूज़ में क्यों है? जो चेन्नई में हुआ था इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, वहाँ पे बिहार का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है प्रशंसा किया गया उसका। चेन्नई में ये कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे चेन्नई में मनाया गया था ये। तो इसमें जो स्टॉल लगाए गए थे बिहार के, सेटअप बाय द मनी रोहतास के द्वारा, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ऑन बिहाफ ऑफ बिहार गवर्नमेंट का जो है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बिहाफ पे ये मनी रोहतास ने स्टॉल लगाया था चेन्नई में। तो उसमें से देखिए क्या अप्रिशिएट किया गया। ऑफिशियल जो है बिहार के ऑफिशियल्स अप्रिशिएटेड द बिहार हेरिटेज ट्री ऐप। जो बिहार का जो हेरिटेज ट्री ऐप है उसको जो है प्रेज किया गया बेसिकली, एंड टॉक्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये कहा गया कि जो बिहार का जो बिहार हेरिटेज ट्री ऐप है उसको अप्रिशिएट किया गया और इसका बात किया गया कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार सेकेंड डॉपलर रडार। तो सेकेंड इसका मतलब फर्स्ट भी आया होगा। तो देखते हैं क्या है न्यूज़। बिहार का सेकेंड डॉपलर रडार सिस्टम, सेकेंड डॉपलर रडार सिस्टम जो है कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा? टू बी इंस्टॉल्ड इन पूर्णिया हो गया वहाँ पे, टू फोरकास्ट द वेदर चेंजेस इन द सीमांचल रीजन। जो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न बिहार है वो सब सीमांचल रीजन बोलते हैं उसको। तो वही बिहार का ओनली रडार जो उसके पहले कहाँ था? अभी तो पूर्णिया में जो है सेकेंड हो गया। इसके पहले सिर्फ जो है पटना में इंस्टॉल्ड था मेट्रोलॉजिकल सेंटर में प्रिडिक्ट करने के लिए वेदर को। अगला देखते हैं 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों देखते हैं? जो ये यहाँ पे आपका 200 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोलर 200 का मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो ये दो जगह सेटअप किया जाएगा, बांका और जमुई में। बांका में किया जाएगा 75 मेगावाट का और जमुई में 125 मेगावाट का किया जाएगा। तो याद रखिए बांका में कम कैपेसिटी है, जमुई में बांका से ज़्यादा है। अगला देखते हैं न्यूज़ क्या है। और ये जो सेटअप किया जाएगा सतलज विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ये सब नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और भी इसमें अलग अलग कंपनीज़ है। एट प्रेजेंट जो अभी जो है 130 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग में है। अभी बिहार में जो 130 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल है, जनरेटिंग 23 करोड़ यूनिट ऑफ सोलर पावर पर ईयर। तो इतना अभी जनरेट किया जा रहा है। तो अगर सारे जो ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, जितना प्रोजेक्ट वो चलने वाला अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो सोलर पावर जनरेशन कितना हो जाएगा बिहार में? वो हो जाएगा 830 मेगावाट का। टोटल 830 मेगावाट का अगर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हो जाएंगे रेडी, तो 830 मेगावाट सोलर पावर जनरेट हो जाएगा बिहार में। अगला देखते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे है? गवर्नमेंट टू सेटअप फ्लोटिंग सोलर प्लांट एट फुलवारिया डैम कहाँ पे है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। और दुर्गावती डैम कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में।
नवादा और कैमूर में 2 जगह पे जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जाएगा, दुर्गावती डैम में और फुलवारिया डैम में। कितने कितने कैपेसिटी के होंगे? फुलवारिया डैम में होगा 20 मेगावाट का और दुर्गावती डैम में होगा 30 मेगावाट का। अब बिहार का जो फर्स्ट जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है 2 मेगावाट का, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? दरभंगा में। दरभंगा में भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बिहार का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जो कि बस 2 मेगावाट का है, कम है क्षमता, बट ये फर्स्ट है, याद रखें, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है बिहार का, जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो है और भी जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है सेटअप किया जाए, इंस्टॉल किया जाएगा कैनाल में, यहाँ पे आपका अंडर स्थान बैरेज जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी सेटअप किया जाएगा। बट इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि जो है दरभंगा में तो फर्स्ट जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग गया 2 मेगावाट का, और अभी जो है फुलवारिया डैम और दुर्गावती डैम में भी लगने वाला है। नेक्स्ट ईयर बिहार वुड गेट 410 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, इट वुड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बाई इतना। तो खैर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं जो पुनियाचक पार्क क्या है? पुनियाचक पार्क क्या है? ए मेडिसिनल पार्क बीइंग डेवलप्ड इन पुनियाचक पार्क लोकेटेड इन राजवंशी नगर पटना में राजवंशी नगर पटना में जो है पुनियाचक पार्क है, वहाँ पे एक मेडिसिनल पार्क होगा। बेसिकली यहाँ पे मेडिसिनल पार्क में क्या होगा? डिफरेंट वैरायटीज़ के मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे, और टोटल इसका जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 52 लाख का, जो मेडिसिनल पार्क होगा। तो इसमें से डिफरेंट जो है ये प्लांट लगाए जाएंगे। देखिए इस पर 50 वैरायटीज़ ऑफ सेपलिंग्स वुड बी प्लांटेड, और ये सेपलिंग्स कहाँ से लाया जाएगा? हैदराबाद, ये कोलकाता और हाजीपुर से भी लाया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में ये पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास, जमुई, और सेकेंड फेज़ में भागलपुर, गया, आरा, पूर्णिया, नवादा में ये सेटअप किया जाएगा। पुनियाचक पार्क मेडिसिनल पार्क है, ये याद रखें, मेडिसिनल पार्क है। आईईडी मॉडल, ये क्या है भाई? देखते हैं। बिहार फर्स्ट आईईडी मॉडल रूम सेटअप इन राजगीर। आईईडी मॉडल जो है बिहार का पहला कहाँ सेटअप किया गया? राजगीर में। और राजगीर में कहाँ गया? बिहार पुलिस एकेडमी जो है राजगीर में, वहाँ पे ये सेटअप किया गया आईईडी मॉडल रूम। किसके लिए? टू गिव ट्रेनिंग टू एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स, जो एटीएस को, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स होता है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए बिहार का पहला आईईडी मॉडल रूम सेट किया गया राजगीर में बिहार पुलिस एकेडमी में। देखते हैं अगला, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ये इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यहाँ पे पटना में। तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड कांदला इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये न्यूज़ है इसका। ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली क्या है ना कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा होगा और भी चीज़ें। गोल्ड रिजर्व इन बिहार, तो देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ स्टेटेड दैट अ गोल्ड रिजर्व ऑफ अराउंड 222.88 मिलियन टन्स इज प्रेजेंट इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में जो है गोल्ड मिला है, सबसे इंडिया का 44% गोल्ड यहाँ पे मिला है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। देखिए बिहार में जो है गोल्ड जमुई डिस्ट्रिक्ट में तो मिल ही रहा है, और एक जगह मिलता है, कहाँ पे? गया डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड मिलता है, बहुत कम क्वांटिटी है बट वहाँ पे भी मिलता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो धोखा नहीं खाना कि भाई सिर्फ जमुई में मिलता है, गया में भी मिलता है। तो देखते हैं इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व जो है मिला है बिहार में, जमुई में। यहाँ पे कुछ एरिया है, करमाटिया, झाझा, सोनो, तो ये सब अगर एरिया दिया जाएगा और अगर ये पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये गोल्ड रिजर्व से रिलेटेड है। जमुई डिस्ट्रिक्ट का ये प्लेस है। और देखिए अब जैसे मैंने बात किया 44% जो टोटल गोल्ड रिजर्व इंडिया का है वो जमुई में ही मिला है, तो बहुत ज़्यादा है ये। अब देखते हैं बिहार लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड, बिहार का जो सबसे जो लंबा एलिवेटेड रोड है कहाँ पे बना है? देखते हैं भाई, ये बना है पटना में, पटना से अनीसाबाद, तो एलिवेटेड रोड बना है ये बिटवीन कच्ची दरगाह ऑफ पटना टू अनीसाबाद, तो ये पटना में ही बना है।
बिहार का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड। तो कितना है भाई, ये 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर का इसका लेंथ है। NH30 पे बना है, ये इंपॉर्टेंट है। NH30 पे बिहार का पहला जो है, सॉरी बिहार का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड जो है NH30 पे बना है, कहाँ, पटना में। ये याद रखना। कितना है इसका लंबाई, 15 किलोमीटर। बस ये 3 पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। वही है कि ये रिप्लेस करेगा रॉक्सॉल सोनवर्षा बाईपास को। तो अगला न्यूज़ देखते हैं। रिडक्शन इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन बिहार। तो ये पाया गया है कि बिहार में जो है वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम जो है बहुत मतलब रिड्यूस हुआ है। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो कम रजिस्टर हुआ है वुमेन के अगेंस्ट। रिकॉर्डेड 10 to 34% रिडक्शन इन इंसिडेंट ऑफ, ये सब देखिए, रेप, मोलेस्टेशन, डॉरी, हरासमेंट, जो इसमें से बहुत ही गिरावट आया है। ऑल्सो डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो एक्ट के अंदर भी जो है बहुत कम केस रजिस्टर हुआ है। देखते अब देखते मिल्क कंजप्शन बिहार का कितना है। पर कैपिटा पर डे मिल्क कंजम्पशन जो है बिहार का वो है सिर्फ 251 ग्राम, 250 ग्राम जो है सिर्फ मिल्क कंजम्पशन है बिहार का। और नेशनल एवरेज कितना है भाई, 406 ग्राम। नेशनल एवरेज 406 ग्राम है, बट बिहार का जो है 251 ग्राम ही पर कैपिटा पर डे जो है, पर पर्सन एवरेज पर पर्सन ये मिल्क कंज्यूम कर रहा है बिहार में। तो ये याद रखें। और टोटल इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। 24 लाख लीटर ऑफ मिल्क जो है कलेक्ट किया जा रहा है, एंड इतना ऑफ मिल्क बीइंग प्रोसेस्ड इन एवरी डे। देखिए इतना है, 24 लाख लीटर ऑफ मिल्क बीइंग कलेक्टेड डेली। और बिहार में कितना है देखिए, 26,200 जो है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और इसमें से आपका टोटल 13 लाख के अराउंड जो है फार्मर्स जो है कनेक्टेड है इससे। ये कुछ डेटा है। गवर्नमेंट प्रोवाइड 50% सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ 2 to 5 कॉज। 2 से 5 गाय खरीदने पे जो है 50% का गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी दिया जा रहा है। और याद रखें 26,000 के आसपास बिहार में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ये डेटा कहीं भी काम आ सकता है। कास्ट सेंसस देख लेते हैं बिहार में। अभी जो है आफ्टर एन ऑल पार्टी मीट डिसीजन है वॉज टेकन कंडक्ट ए कास्ट वाइज इन्यूमरेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन बिहार। जो बिहार में जो अभी कास्ट सेंसस के लिए जो है सहमति बन गया है सारे पार्टी इकट्ठा होकर। तो पहले ये मांग था कि ये पूरा भारत में किया जाए, बट ये नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट बिहार में होगा ये। ऑल पार्टीज ये सब मीटिंग हुआ, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है बिहार में, जो है पहला स्टेट नहीं है जहाँ पे कास्ट सेंसस होगा। इसके पहले भी हो चुका है कर्नाटका में। तो देखिए अभी इसके पहले जो पूरा इंडिया का जो कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था, अंग्रेज़ों के टाइम पे ही। कास्ट सेंसस जो अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था 1931 में। और बिहार जो है पहला स्टेट नहीं है जहाँ पे कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ। इससे पहले कहाँ पे हो गया भाई, कर्नाटका में हुआ है ऑलरेडी। और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगले 9 से 10 महीने में जो इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए वही है, कास्ट सेंसस जो है कब हेल्ड हुआ था लास्ट टाइम, 1931 में। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है ये 2011 में इसका किया गया था, बट इसको पब्लिक नहीं किया गया। कभी भी पब्लिक इस डेटा को नहीं किया गया। ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो वेलफेयर स्कीम चलाए जाए, देखिए 1931 के हिसाब से ही वेलफेयर स्कीम चलाया जा रहा है, तो उसमें सुविधा होगा। अब बाकी पढ़ेंगे बाद में, मेंस के लिए डिटेल में आगे देखते हैं। NPGC प्लांट गोज फुल्ली कमर्शियल। तो क्या है देखते हैं ये। बिहार बिगन सेटिंग 559 मेगावाट एडिशनल पावर फ्रॉम द थर्ड यूनिट ऑफ नबीनगर पावर जनरेशन। तो ये औरंगाबाद में नबीनगर जो पावर जो है, नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी जो है औरंगाबाद में है, और इसका जो है आपका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया 1 जून से, ये याद रखना है। तो ये नबीनगर जो पावर जनरेशन कंपनी जो है औरंगाबाद में है, और इसका NTPC के लिए है, थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे इसका ऑपरेशन हो गया, स्टार्ट हो गया है। टोटल कॉस्ट से जो है 19,000 करोड़ से बना है, ये सब खरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए कैपेसिटी इसका कितना है, 980 मेगावाट है, जो कि बिहार का शेयर है इसमें। सॉरी 1980 मेगावाट तो बिहार का शेयर है, सारा इसमें बिहार का शेयर नहीं है। देखिए यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, जो ये औरंगाबाद का है टोटल। तो यहाँ पे जो है
टोटल बिहार का शेयर जो है 980 में 1683 मेगावाट ही है। और उत्तर प्रदेश का शेयर है कुछ, फिर झारखंड का 1%, सिक्किम का भी है। तो ये NGPC जो है इस बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ आर्ट सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। तो देखते हैं अगला, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट। तो इसमें देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स मिले हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बिहार में जो है घटा है, बट उतना भी नहीं कि रिकमेंडेबल हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मई में 13.3 था, जब 13.3 ये मई का बात है, लेकिन अप्रैल में कितना था भाई, अप्रैल में 21 था। तो इसीलिए जो है अभी बोला जा रहा है थोड़ा सा कम हुआ है, बट ये अभी भी नेशनल एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मई में देखिए 13.13 है और नेशनल एवरेज कितना है 7.12 है ये नेशनल एवरेज। अभी ऑलमोस्ट डबल ही समझो आप कि नेशनल एवरेज से डबल अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में। तो बहुत ही दुखद बात है ये। फ्लड मैनेजमेंट का देखते हैं। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है पटना में ऑन द टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इन फ्लड मैनेजमेंट। तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा ये ऑर्गेनाइज किया गया पटना में। बिहार का कुछ डेटा देख लेते हैं फ्लड से रिलेटेड। बिहार का जो है आपका 73% एरिया है फ्लड अफेक्टेड है, और वही है इंक्रीज टू 68 लाख हेक्टेयर जो है ये फ्लड अफेक्टेड हो गया है। फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है 32 डिस्ट्रिक्ट जो फ्लड अफेक्टेड है बिहार में। तो वही है, फ्लड पीरियड स्टार्ट्स ऑन 1 जून। ये बेसिकली जो है जो बरसात का सीज़न होता है मानसून सीजन में वहीं पे जब बारिश हो जाती है तो वही फ्लड तो आएगा ही। मानसून हैज एंटर्ड इंडिया बिफोर डेट, और इस बार जो है मानसून अब जो 1 जून का डेट होता है उससे पहले ही एंटर कर गया है। तो इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि जो है कुछ दिन ज़्यादा इस बार बिहार में फ्लड रहेगा। जो फ्लड पीरियड जो स्टार्टेड 14 डेज एडवांस, 14 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चल सकता है। यूजुअली जो है 139 दिन होता है, बट 153 दिन चलेगा ये, क्योंकि 14 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया है। मतलब 14 दिन पहले मानसून आ गया है। GPR सर्वे फॉर एंशिएंट पाटलिपुत्रा सिटी। तो GPR सर्वे जो है ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे कंडक्ट किया गया पटना सिटी में टू डिस्कवर 2500 ईयर्स ओल्ड पाटलिपुत्रा। जो पाटलिपुत्रा सिटी जो कैपिटल था मगधा का, उसको जो है वहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स के लिए ये कंडक्ट किया गया। GPR रडार, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे कंडक्ट किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस IIT कानपुर के द्वारा ये मैपिंग वर्क कंडक्ट किया गया। तो आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट हैज़ अप्रूव्ड 8,19,000, ये तो खैर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में जो है अपॉइंटमेंट हुआ जज का। तो देखते हैं 7 जो है जज गॉट न्यू, पटना हाई कोर्ट में जो 7 नए जज अपॉइंट हुए हैं। अब अभी टोटल नंबर कितना हो गया, 27 था, तो अभी 35 हो गया टोटल। और सेंक्शन स्ट्रेंथ कितना है बिहार पटना हाई कोर्ट का, 53 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन अभी कितना है 35, 8% 35 है। चीफ जस्टिस कौन है, इम्पॉर्टेंट है, ये हो जाता है। चीफ जस्टिस है संजय करोल। तो वही है कि एक और इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट ऑफ जो इसका आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का जज था जस्टिस अमानुल्लाह, ट्रांसफर टू पटना हाई कोर्ट। संजय करोल याद रखें। और स्ट्रेंथ देख लें 35, और टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ कितना है 53। GI टैग देखते हैं बिहार से। तो GI टैग फॉर स्वीट्स ऑफ बिहार, तो ये क्या गया है, इनिशिएटेड बाय नाबार्ड विद टेकन बाय GI टैग फॉर द स्वीट्स लाइक खुरमा, तिलकुट एंड बालूशाही। खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को ये GI टैग मिलेगा बिहार से। देख लेते हैं कहाँ का ये खुरमा, तिलकुट और बालूशाही कहाँ से। खुरमा जो है ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का है, तिलकुट गया का है, और बालूशाही मिलेगा आपका सीतामढ़ी का। इससे पहले भी अब बहुत सारे चीज़ों को GI टैग मिल चुका है, जैसे कि कतरनी राइस, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मघी पान, मखना है, और सिलाऊ खाजा को भी मिल चुका है GI टैग। तो इसमें 3 और ऐड हो गया। तो याद रखिए अभी लेटेस्ट वाला खुरमा जो है भोजपुर से है, गया तिलकुट जो गया से है, और बालूशाही आपका सीतामढ़ी से है। अगला देखते हैं
बिहार हिस्ट्री एज पर ह्यून सेंग, जो ह्यून सेंग जो किसके टाइम पे आया था भाई, हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया विजिट किया था। तो ये माना जा रहा है कि ये जो है अब ये तो बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट कमेटी है साइंड MOU विद द कार्डिफ यूनिवर्सिटी फॉर 3 years टू थ्रो लाइट ऑन द हेरिटेज एंड आर्कियोलॉजी। ये क्या गया, साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, ऐसे जगह पे रिसर्च किया जाएगा। पटना, जहानाबाद, गया, नवादा और नालंदा में रिसर्च किया जाएगा इसके लिए। एंड स्तूपा हैज़ बीन फाउंड एट दुर्गेश्वरी हिल। तो ये दुर्गेश्वरी हिल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पे दुर्गेश्वरी हिल कहाँ भाई, गया में है। एंड स्कल्पचर्स एट धरौट, ये धरौट है जहानाबाद में। अगला देखते हैं ह्यून सेंग जो है, ये जैसे मैंने बात किया अभी, कब आया था इंडिया, 630 AD के अराउंड आया था। और ये इसने जो बिहार में भी ट्रैवलिंग में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। जैसे मैंने बात किया हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। कमांडो ट्रेनिंग फॉर बिहार पुलिस मैन, तो देखते हैं क्या है न्यूज़। ये सेंटर स्टैब्लिश किया, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स STF हैज़ बीन कंप्लीटेड इन बोधगया। बोधगया में बनाया गया है ये स्पेशल टास्क फोर्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। कहाँ पे, गया में। एक बार में 200 जवान को ट्रेनिंग देगा यहाँ पे। 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। बिहार STF स्पेशल टास्क फोर्स बिहार पुलिस का ये फॉर्म किया गया था 2000 में। अगला देखते हैं MPs फ्रॉम बिहार इन राज्यसभा। तो बिहार से जो राज्यसभा में कौन कौन MPs है अभी देखते हैं। 5 members डिक्लेयर इलेक्टेड अनअपोज्ड टू राज्यसभा फ्रॉम बिहार। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट है बट एक नज़र हम लोग मार लेते हैं कौन कौन है। सतीश चंद्र दुबे BJP से, शंभू शरण पटेल BJP से, मीसा भारती, मीसा भारती सबको पता ही है, लालू यादव की बेटी हैं ये। मीसा भारती RJD से, फयाज अहमद RJD से और खीरू महतो JDU से। अगर ऐसा कुछ पूछ भी देता है अटपटा तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो इसे चांस न लेते हुए हमने ये भी देख लिया। तो ये सतीश चंद्र दुबे और जो है आपका मीसा भारती जो सेकंड टाइम, इससे पहले भी थे, सेकंड टाइम हो गया इनका इन अ रो। मैंगो प्रोडक्शन इन बिहार, तो देखते हैं। डिस्पाइट द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मैंगो देयर इज़ नो मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट इन बिहार। देखिए कितना दुखद बात है, इतना ज़्यादा मैंगो प्रोडक्शन होता है बिहार में और यहाँ पे कोई मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो कहाँ से डेवलपमेंट आएगा, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा। बस हम लोग रॉ मटेरियल ही तैयार कर रहे हैं, प्रोसेस करेंगे तभी कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देखते हैं आगे क्या इसके बारे में। देखिए मैंगो अकाउंट्स बिहार में जो है आपका, बिहार में जो मैंगो है 50% ऑफ फ्रूट जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ मैंगो से होता है। मैंगो अकाउंट्स फॉर द 50% ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन इन बिहार। देखिए और नेशनल शेयर में जो है 11% है इसका। तो बहुत बड़े एरिया में ये स्प्रेड है, वो 1 लाख हेक्टेयर में। और एनुअल जो 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है। बिहार का रैंक है 4th इन मैंगो प्रोडक्शन में कंट्री में। अब वैरायटीज़ है कुछ फेमस यहाँ का, मालदा, बॉम्बे, जर्दालू मैंगो। तो देखिए इसको GI टैग भी मिल चुका है। जर्दालू, जर्दा, सफ़ेदा, सेपिया, सुकुल एंड ये सब है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर है आपका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, भागलपुर। तो टोटल जो है अब बिहार में अभी तक 23 प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, उसमें मैंगो भी एक है। तो मैंगो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिया गया, अरवल, मधेपुरा एंड भागलपुर में। जर्दालू मैंगो जैसे बात किया हमने, इसको GI टैग भी मिल चुका है। बिहार जो है 3rd लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसर है इंडिया में और इसका शेयर है नेशनल में 9%। फर्टिलाइज़र एलोकेशन टू बिहार देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। खरीफ सीज़न के लिए जो है टोटल 17 लाख टन जो फर्टिलाइज़र जो बिहार को सेंक्शन कर दिया गया है। और 140% ऑफ सेंक्शन फर्टिलाइज़र फॉर अप्रैल हैज़ बीन रीच्ड बिहार। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो टॉप कंज्यूमर ये देख लेते हैं हम लोग किसके, यूरिया का जो टॉप कंज्यूमर कौन है भाई, सबसे ज़्यादा रोहतास में, क्योंकि रोहतास में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का। अब पूर्णिया देन है, उसके बाद ईस्ट चंपारण। अगला देखते हैं
आउल आईडी हैज़ बीन मेड टू प्रोटेक्ट आउल फ्रॉम द स्मगलर्स। देखिए उल्लू का जो है आपका आईडी दिया जाएगा ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए स्मगलर से। फॉरेस्ट ऑफिसर्स वुड एबल बी आइडेंटिफाई 16 टाइप्स ऑफ आउल, जो 16 टाइप्स के आउल है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और पोचर से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आउल को आईडी दिया जाएगा। तो ये जो है बेसिकली कुछ इस स्पीसीज ऑफ बरन आउल, ओरिएंटल स्कोप आउल एंड स्पॉटेड आउल आर फाउंड इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और उसके सराउंडिंग एरिया में मिलता है। वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट, देखते हैं क्या है ये, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है चीज़ें कि लेट्स इंस्पायर बिहार वाइब्रेंट ग्लोबल समिट जो है इसका शाहनवाज हुसैन जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उसने इनॉग्रेट किया। वेन्यू जो है पटना में था इसका मौर्य होटल। 63% ऑफ पीपल ऑफ बिहार इंगेज इन टेक्सटाइल सेक्टर, इसमें ये बात कहा गया जो है 63% लोग जो है टेक्सटाइल सेक्टर से में इंगेज्ड है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, वाई न्यूज़, देखते हैं क्यों है न्यूज़ में ये। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक जो है ये पटना जो एम्स है वहाँ पे ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। पटना एम्स ब्लॉक, पटना एम्स में बनेगा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक पटना एम्स में। देखते हैं अगला, ब्रिक किल्स एमिशन, जो ब्रिक किल्स एमिशन है जो ईंट का भट्ठा होता है उसको बेसिकली ये क्या स्टेट आर इमिटिंग 12 मिलियन टन ऑफ कार्बन पर ईयर बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कोई भी न्यू लाइसेंस देने से ईंट भट्टे को। और जो अब जो है बेसिकली जो ईटा जो बनेगा ब्रिक्स वुड बी मेड ओनली फ्रॉम फ्लाइस। और फ्लाइस क्या होता है, जो थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला जलता है उससे जो राख बनता है उसको फ्लाइस बोलते हैं। तो उसी से सिर्फ अब ईटा बनने का परमिशन है बिहार में और न्यू ब्रिक किल्स को अलाउड नहीं किया जाएगा ईट भट्टे को जो कोयला वाला होता है। एट प्रेजेंट इतना जो है आपका 7757 ब्रिक किल्स है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। अगला देखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, तो क्या रिकॉर्ड कर दिया भाई, देखते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। इसका रिकॉर्ड डेटा ऑफ लेबरर गोइंग अब्रॉड फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्क वुड बी केप्ट इन द लेबर रिसोर्स। अच्छा, तो ये जो है आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा माइग्रेंट वर्कर का कि जो है कौन सा बाहर अगर कंट्री जा रहा है तो कौन सा काम करते हैं उसके द्वारा क्या किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये अवेलेबल होगा दिसंबर 2022 से अवेलेबल होगा। पटना हाई कोर्ट के बारे में कुछ न्यूज़ है, देखते हैं। पटना हाई कोर्ट हैज़ गॉट 2 मोर जज। अभी देखा हमने देखा था 7 को मिला था, तो अब ये 2 और जज जो है अपॉइंट किया गया है पटना हाई कोर्ट में। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया 37, अभी हमने 35 देखा था तो यहाँ 37 हो गया। और टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ 2 है। सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है आपका टोटल कितना हो सकता है जज पटना हाई कोर्ट में, तो वो है 53 हो सकता है। अभी कितना है 37। अगला देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है आपका वर्ल्ड जो उसमें बताया जाएगा कि नीतीश कुमार ने जो भाई दुधिया मिल्की मालदा मैंगो का ट्री लगाया एट हिज रेसिडेंट टू गिव मैसेज ऑफ द सेविंग द इन्वायरमेंट। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो है 5 जून को मनाया जाता है और इसका ओनली 1 अर्थ जो है इसका थीम था। अगला देखते हैं, 15% हाइक इन मिनिमम वेजेस। तो ये बोला जा रहा है कि 15% जो है इसका बढ़ाया गया मिनिमम वेज में। ऑल अनऑर्गेनाइज्ड स्किल्ड अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड एंड सुपर स्किल्ड वर्कर्स के लिए 15% का जो है इंक्रीज किया गया है। तो मिनिमम वेजेस कितना है, अभी हो जाएगा 366 रुपये पर डे। वर्कर्स वर्किंग इन 88 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड गेट बेनिफिट्स। अच्छा, खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, डैम ऑन रातो रिवर। तो देखते हैं रातो रिवर जो है कहाँ पे भाई, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रातो रिवर जो है ए प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बिल्ड डैम ऑन बोथ साइड ऑफ रातो रिवर। तो रातो रिवर जो है आपका ये है कहाँ पे, बेसिकली ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है, नेपाल के बॉर्डर से जो लगता है डैम यहीं पे लोकेटेड होगा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ बिहार में ऊपर की तरफ। अगला देखते हैं, नेशनल फूड लेबोरेटरी। नेशनल फूड लेबोरेटरी जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है भाई, रक्सौल में, जो कि है बिहार के इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल फूड लेबोरेटरी का जो है इनॉग्रेशन किया गया है कहाँ पे, रक्सौल में, इस चंपारण में। अगला देखते हैं, ईस्टर्न एंड ऑफ महात्मा गांधी सेतु इनॉग्रेटेड। जो देखिए
जो पटना में जो है महात्मा गांधी सेतु है, इसका ईस्टर्न जो एंड का जो है, देखिए पहले 4 लेन का रोड है, तो एक साइड का ये ओपन कर दिया गया था, अभी ईस्टर्न साइड का भी ओपन कर दिया है ताकि ट्रैफिक जो है स्मूथ हो। तो ये फाइनली दोनों जो है ये इनॉग्रेट कर दिया गया नितिन गडकरी के द्वारा, ईस्टर्न साइड का भी। तो अभी ये जो है इट बिकम्स लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज इन द कंट्री। स्टील का पूरा अभी बनाया गया, जो महात्मा गांधी सेतु है उसके पैरेलली ही इसको बनाया गया है। तो अभी ये लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज हो गया कंट्री में, स्टील से बनाया गया। इसका कंस्ट्रक्शन जो है 2017 से ही स्टार्ट हो गया था। 6 किलोमीटर का टोटल लंबाई इसका, 4 लेन का है टोटल। अगला देखते हैं। अब पहला जो है गांधी सेतु जो है कब बनाया गया था, ये 1982 में, टू कनेक्ट नॉर्थ बिहार टू साउथ बिहार। और ये किस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी क्या है, NH30 पे जो पटना की तरफ और हाजीपुर में NH19। तो NH30 को कनेक्ट करता है NH19 से। और ये कब पहले बनाया गया था, 1982 में। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यही सब है कि फाउंडेशन स्टोन और भी रखा गया, मुंगेर भागलपुर मिर्ज़ापुर 4 लेन न्यू ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ग्रीनफील्ड मतलब कि नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। औरंगाबाद टू कोरधाना झारखंड 6 लेन रोड ये बनेगा, ये है। और बेगूसराय टाउन 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा यहाँ पे बेगूसराय टाउन में। और पटना एम्स टू नौबतपुर 2 लेन रोड बनेगा। चलिए ये था कुछ शॉर्ट में। और देखते हैं कि बिहार रोड नेटवर्क जो है, रोड नेटवर्क इन बिहार कितना है, टोटल 2.91 लाख किलोमीटर है। और इंडिया में कितना है, 62 लाख किलोमीटर रोड टोटल है। और टोटल जो है आपका इंडिया में है, इंडिया में 1617 स्क्वायर किलोमीटर है पर 10,000 किलोमीटर पे। चलिए देखते हैं अगला, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम क्या है देखते हैं। ट्रायल ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, कि इसके लिए डायल करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए 112 स्टार्ट कर दिया गया है पटना में। तो यही 112 जो डायल करते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, एक्सीडेंट, ट्रैफिक रिलेटेड जो भी है 112 डायल करें तो उसके लिए है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया गया। रिस्पांस 25 मिनट में कर दिया जाएगा। जो 1 व्हीकल हैज़ बिन कवर्ड ए रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। तो ये कुछ इसका डिटेल्स था। चेकअप ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। पटना डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ चेकअप्स। तो वही है, हेल्थ चेकअप में पटना डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप किया गया है प्रेग्नेंट वुमेन का। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में पटना टॉप में आता, फिर रोहतास है, फिर नालंदा है। फैमिली प्लानिंग इन पटना, तो ये चीज़ें हैं कि विज़न डॉक्यूमेंट 2047, विज़न डॉक्यूमेंट जो है अब 2047 क्या 2047 क्या देखते हैं। बिहार पुलिस प्रिपेयर्ड विज़न डॉक्यूमेंट फॉर 2047 2047 टू मेक ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर पुलिसिंग इन स्टेट। तो इसलिए है, तो ब्लूप्रिंट है ये फ्यूचर पुलिसिंग कैसा होगा उसके लिए विज़न डॉक्यूमेंट 2047। तो ये किससे रिलेटेड है, बिहार पुलिस से रिलेटेड है, ये विज़न डॉक्यूमेंट है बिहार पुलिस का। अगला देखते हैं NIT बिहटा जो कैंपस है इसका, तो ये कैंपस रेडी हो जाएगा न्यू मार्च अप्रैल 2024 को। तो वही है कि अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड जो इनको बना रहा है। इट वुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द टर्नकी बेसिस इन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कमीशनिंग मोड। तो ये सब चीज़ें बीटा में NIT बन रहा है, देखिए याद रखना है, बीटा पटना से कुछ दूरी पर याद रखना है। फ्लड प्रोन एरियाज़ देखते हैं। 334 फ्लड प्रोन एरिया जो है अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है इस सीज़न के लिए। टॉप है समस्तीपुर में है आपका 80 फ्लड प्रोन एरिया स्पॉट किया गया, पटना में 60। समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है। इंटीग्रेटेड बिल्डिंग इन राजगीर, तो इंटीग्रेटेड बिल्डिंग राजगीर में क्या है देखते हैं। इंटीग्रेटेड बिल्डिंग इन राजगीर बीइंग बिल्ट इन राजगीर फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। जो डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो है राजगीर लायन सफारी
राजगीर, तो वहाँ जो इंटीग्रेटेड जो है बिल्डिंग बनाया जा रहा है फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। इसमें सारे फैसिलिटीज़ होंगे एकदम अवेलेबल इंटीग्रेटेड बिल्डिंग में, ताकि टूरिज़्म को बूस्ट मिले। अगला देखते हैं लालू पाठशाला। क्या है लालू पाठशाला? जो तेज प्रताप है, तेज प्रताप यादव, वो उसने एम्स टू ओपन लालू पाठशाला ऑन द बर्थडे ऑफ द लालू आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ऑन 11 जून। तो ये लालू पाठशाला जो है तेज प्रताप यादव ने ये ओपन किया है। राजभवन से न्यू वेबसाइट, तो न्यू वेबसाइट दिया गया। गवर्नर फागू चौहान लॉन्च न्यू वेबसाइट ऑफ राजभवन ऑन June 9, 2022। तो फागू चौहान ने जो है राजभवन का नया वेबसाइट जो है लॉन्च किया। अगला देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या है। तो ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ डेटा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। देखते हैं अगला, तो वही बिहार का टोटल वोट वैल्यू कितना है, ये सब इंपॉर्टेंट कभी पूछा नहीं जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं। अगला देखते हैं किस पार्टी कितना वोट है, ये रिलेवेंट डेटा है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज थ्रू जेम्स देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वुड बी टॉट इन द आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, तो यही है। स्टूडेंट वुड बी टॉट द थ्योरेपेटिक इफेक्ट ऑफ वेरियस जेम्स इंक्लूडिंग डायमंड, पर्ल्स एंड इमेराल्ड ऑनेक्स, तो ये है जो मोतियों से जो है भाई इसका इलाज किया जाएगा, डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये कहाँ पे सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। देखते हैं अगला, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो तराई है, रिपोर्ट क्या है उसका देखते हैं। तराई है रिलीज द रिपोर्ट रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस। तो यूज़र जो है यूज़र्स नेशनल लेवल पे हो गया 30 करोड़ जो इंटरनेट का 2015 में था, और अभी कितना हो गया 82 करोड़, 173% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अभी इंडिया में जो है 82 करोड़ जो है इंटरनेट यूज़र है, बिहार में 3.4 करोड़। अगला देखते हैं निपेंद्रनाथ गुप्ता, क्यों है न्यूज़ में? हिंदी लिटरेचर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिहार हिंदी साहित्य सिलेमन अच्छा ये पासेस अवे निपेंद्रनाथ गुप्ता पास्ड अवे, तो ये निपेंद्रनाथ गुप्ता किससे रिलेटेड है? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से। अगला देखते हैं सूफी महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया। ये सूफी महोत्सव जो इनॉग्रेट किया गया, ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड सूफी महोत्सव इन मानेर सॉरी पटना में ही है, मानेर में। रेगुलर ब्लड चेकअप देखते हैं क्या है ये न्यूज़। देयर वुड बी रेगुलर चेकअप्स फॉर एनीमिया ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल बिहार। तो ये अनाउंस किया गया, जो एनीमिया है, खून की कमी से जो बीमारी होती है, उसके लिए रेगुलर ब्लड चेकअप किया जाएगा वुमेन और चिल्ड्रन का रूरल बिहार में। इसमें देखिए कुछ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का कुछ डेटा देखते हैं बिहार के बारे में क्या है। 63.5% ऑफ वुमेन जो एज 15 से 49 साल के बीच में आर एनेमिक, जो एनेमिया का शिकार है, ब्लड की कमी है। 65% ऑफ एडल्सेंट गर्ल, जो 65% एडल्सेंट गर्ल्स है 15 से 19 के बीच में आर एनेमिक, उसमें भी एनेमिक है, मतलब एमेनिया का शिकार है। तो ये इंक्रीज़ हुआ है, देखिए पहले 61% था, अभी 65 हो गया। फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 2022 इतना चिल्ड्रन जो है 9 मंथ वर्ग की गिवन पिंक टैबलेट, जो पिंक टैबलेट क्या है भाई? पिंक टैबलेट है आयरन फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो ये कुछ डेटा था। पिंक याद रखना, पिंक टैबलेट क्या है? आयरन फॉलिक एसिड को पिंक टैबलेट कहते हैं। अपग्रेडेशन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, तो इसके लिए जो अपग्रेड किया जाता है रोड और ब्रिज के लिए, उसके लिए कुछ फंड्स दिए होंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। स्मार्ट ड्रोन देखते हैं क्या है। स्मार्ट ड्रोन कैमरा आर बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद टू सेंड एन अलर्ट आफ्टर सीइंग द सस्पेक्टेड वेयर अबाउट्स ऑफ लिकर। अच्छा, तो ये स्मार्ट ड्रोन बनाया गया है ताकि लिकर प्रोहिबिशन को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, जहाँ भी उसका देखेगा सस्पेक्ट को लिकर के बारे में, आफ्टर सीइंग द सस्पेक्टेड लिकर, तो अलर्ट सेंड कर देगा। तो इसके लिए स्मार्ट ड्रोन्स बनाया जा रहा है बिहार में। ग्लोबल मार्केट फॉर बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट देखते हैं। MOU साइन किया गया है बिटवीन बिहार खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एंड फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन टू एक्सेस ग्लोबल मार्केट। तो ये
किसके साथ किया गया, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से एमओयू साइन किया गया बिहार स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल सके बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट्स को। तो ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगला देखते हैं, ट्रैफिक पार्क। ये कहाँ बनाया जाएगा, ट्रैफिक पार्क जो है, टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स इन बिहार द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक वन परमानेंट ट्रैफिक पार्क इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रैफिक पार्क जो है बनाया जाएगा। फर्स्ट पार्क जो होगा ये होगा वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में, वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में बनाया जाएगा फर्स्ट ट्रैफिक पार्क। अगला देखते हैं, रिसर्च ऑन भोजपुरी सॉन्ग। तो ये कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर हेलन मेज अराइव्ड एट पटना यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो भोजपुरी सॉन्ग के लिए रिसर्च करेगा, तो ये पटना यूनिवर्सिटी में इसके लिए आई हैं ये। अगला देखते हैं, ट्रेनिंग इन फोक म्यूजिक। तो ये गुरु शिष्य परंपरा को ये रखते हुए टैलेंटेड आर्टिस्ट स्टार्टेड गेटिंग ट्रेनिंग एट इंडियन नृत्य कला मंदिर फ्रॉम जून, इतना से मिलेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं अगला, कॉफ़ी टेबल बुक क्या है ये, देखते हैं। बिहार गवर्नमेंट वुड पब्लिश अ बुक बेस्ड ऑन फोटोग्राफ्स ऑफ रघु राय। तो कॉफ़ी टेबल बुक जो है रघु राय के उसके रिसर्च के बेस पे बनाया गया। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, बुक वुड शो द जर्नी ऑफ मॉडर्न बिहार। इसके लिए कॉफ़ी टैबलेट बुक जो है बनाया जाएगा, जिसका जर्नी दिखाएगा मॉडर्न बिहार का। इससे डिग्रेडेड लैंड इन बिहार। तो देखते हैं क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हैज़ इंक्लूडेड बिहार इन द लिस्ट ऑफ 14 स्टेट्स विद रैपिड लैंड डिग्रेडेशन। जो है बिहार जो है 14 ऐसे स्टेट में शामिल हो गया जिसका कि रैपिडली लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। देखते हैं बिहार में लास्ट 15 ईयर्स में 13% ऑफ लैंड गॉट डिग्रेडेड एंड रेट ऑफ डिग्रेडेशन इन बिहार इज 13%। तो ये चल रहा है, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो डिग्रेडेशन हुआ है लैंड का वो हुआ आपका झारखंड का 68%, फिर राजस्थान का, फिर दिल्ली का है। तो ये सब कुछ डेटा है जो कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अपग्रेडेशन ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये अपग्रेड किया जाएगा। टोटल कितना है भाई, 534 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, और ये हर प्रखंड में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है। और ये स्टार्ट किया गया कब, 2006-07 में। 2006-07 में ये स्टार्ट किया गया। 75% जो सीट रिजर्व रहता है ST SC और OBC के लिए और एंड माइनॉरिटीज़ के लिए। यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च। तो देखते हैं क्या है न्यूज़। A training program was organized by CID of पुलिस हेडक्वार्टर रिगार्डिंग साइंटिफिक मेथड। कैसे उसको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा साइंटिफिक मेथड, तो इसलिए था। इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं है ये। अगला देखते हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड। स्मार्ट सिटी अवार्ड ये तो पटना भागलपुर बिहार शरीफ, पटना भागलपुर बिहार शरीफ, ये बस पेपर पे ही दिया जा रहा है, कुछ हुआ तो है नहीं। मुजफ्फरपुर आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज़ टू बी कंसिडर फॉर स्मार्ट सिटी अवार्ड। देखिए डेवलपमेंट कुछ हुए नहीं है, फिर भी इनको पेपर पे स्मार्ट सिटी अवार्ड मिलता जा रहा है। कोइलीवार मेंटल सैनिटरी। कोइलीवार मेंटल सैनिटरी जो है कहाँ पे, यह है बिहार ओनली मेंटल हॉस्पिटल वुड बी स्टार्टेड इन न्यू बिल्डिंग इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। जो बिहार का ओनली मेंटल हॉस्पिटल जो है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था, याद रखें। जो कोइलीवार मेंटल हॉस्पिटल है ये कहाँ है, भोजपुर में है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये रिकॉर्ड सेल ऑफ लड्डूज, देखिए रिकॉर्ड सेल ऑफ नैवेद्यायाम इन पटनास महावीर टेम्पल। जो लड्डू है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल 1 लाख kg ऑफ नैवेद्याम वॉज सोल्ड इन ए मंथ। एक महीने में जो 1 लाख kg जो है लड्डू सेल कर दिया गया है। और ये सबसे ज़्यादा है आफ्टर तिरुपति टेम्पल, जो है तिरुपति जो आंध्रा में है, उसके बाद ये महावीरा टेम्पल जो पटना का है उसका हाईएस्ट सेल कर दिया लड्डू का। अगला देखते हैं, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट। द पुलिस हेडक्वार्टर हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट टू कीप
एन आई ऑन ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट एंड प्रोपोगेटिंग स्टेटमेंट सोशल मीडिया। तो ये एक हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि भाई पेट्रोलिंग किया जाएगा किसका, सोशल मीडिया पे जो ऑब्जेक्शनेबल कमेंट और जो भी पोस्ट होंगे उसको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो ये है मॉनसून सीजन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का मानसून सीजन स्टार्ट हो गया 24 जून को, और ये बस कितना चलेगा, फॉर 5 डेज ओनली, 5 दिन चलेगा 30 जून तक। तो वही है कुछ इसमें आर्टिकल 174 में कहा गया कि जो है प्रोविगेशन डिजोल्यूशन का बात किया गया। आर्टिकल 74 में गवर्नर शैल फॉर्म टाइम टू टाइम समन करेगा हाउस को। चलिए अगला देखते हैं। जेपी गंगा पथ क्या है ये देखते हैं। नीतीश कुमार ने जो है इनॉग्रेट किया जेपी गंगा पथ, जो कि 7.5 किलोमीटर लॉन्ग है जेपी गंगा पथ। और इसने अटल पथ जो है फेज़ 2 भी इनॉग्रेट किया है। तो उसके जयप्रकाश नारायण के बर्थडे पे ये कंप्लीट कर दिया जाएगा 2024 में। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, ये क्या देखते हैं। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह द फर्स्ट लेडी जज ऑफ पटना हाई कोर्ट पास्ड अवे। अच्छा, फर्स्ट जज जो है पटना हाई कोर्ट का कौन थी, वो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, वो पास्ड हो गई। सी ज्वाइंड द बार एट पटना हाई कोर्ट इन 1971 में 1971 में जो है पटना हाई कोर्ट को ज्वाइन की थी वो। सबौर कृष्णा कली क्या है देखते हैं। सबौर कृष्णा कली द टीम ऑफ साइंटिस्ट ऑफ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड दिस न्यू टाइप ऑफ ब्रिंजल। तो ये क्या भाई, सबौर कृष्णा कली क्या है, ब्रिंजल का वैरायटी है। आफ्टर 7 years ऑफ रिसर्च, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ब्रिंजल का न्यू वैरायटी है कौन, सबौर कृष्णा कली। तो ये इसका फीचर्स क्या क्या है, रेसिस्टेंट टू काना डिजीज, लेस फोमोसिस डिजीज और लो नंबर ऑफ सीड्स। प्रोडक्टिविटी वुड बी अप टू 430 क्विंटल पर हेक्टेयर। देखिए कितना प्रोडक्टिविटी। तो ये है क्या हमने याद रखना है, सबौर कृष्णा कली, ये ब्रिंजल का वैरायटी है। तो ये था बिहार स्पेशल का बीपीएससी के लिए 2022 जुलाई का करंट अफेयर बीपीएससी के लिए, और बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड बिहार स्पेशल में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।